हेलो दोस्तों, जब हम मिस्त्री का नाम आता है तो तरह तरह के ख्याल आते हैं। आज के टाइम में कुछ लोग अपनी शादी की पहली रात में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके निकाह पर फ़र्क पड़ जाता है और वो गुनाह में भी शरीक हो जाते हैं। कुछ दुआएं हम मिस्त्री से पहले पढ़ना ज़रूरी होता है, खासकर शादी की पहली रात में। हर मर्द और औरत को इन दुआओं का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। शादी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। मैं आपको इस वीडियो में एक दुआ बताने वाला हूँ जिससे आपको 3 बार शादी की रात में अगर आप पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह पूरी उम्र शौहर और बीवी की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। हर मर्द और औरत इस वीडियो को देख ले। हया के पर्दे में रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को सुन सकते हैं और कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे आपको लगे कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो शर्म लग रही है। हम मिस्त्री के कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हर मर्द और औरत को जानना ज़रूरी होते हैं। शर्माना नहीं चाहिए, इसे सीखना चाहिए। शादी की पहली रात में सबसे बड़ी कोई गलती करता है। दुल्हन की भी सहेलियां होती हैं और दूल्हे के भी दोस्त होते हैं। अल्लाह इससे सबसे ज़्यादा नापसंद है कि आप अपनी बीवी के बारे में शर्म का पर्दा हटाकर उसकी इज्जत की नुमाइश करें। ये काम शैतान का है और हम ये गलती अगले दिन ही कर देते हैं। लड़की की सहेलियां लड़की से पूछती हैं, क्या रात में सब कुछ ठीक रहा? उसी तरह लड़के के दोस्त लड़के से जाकर पूछते हैं, सब कुछ ठीक था? इतना तो समझ आता है, दोस्ती है, हंसी मजाक करते हैं। अब दूल्हा और दुल्हन के ऊपर होता है। अगर कोई आपसे ऐसा सवाल कर रहा है तो सीधा सा जवाब दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र नहीं करते, अपनी बीवी या शौहर की नुमाइश करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी उस रात में हुआ होता है वो सब कुछ हंस हंस कर हम बता रहे होते हैं। आपकी बीवी है, उसे आप हया में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नुमाइश करेंगे तो उससे आपके दोस्त आपकी बीवी के बारे में इमेजिन करेंगे। बता आप रहे हैं लेकिन सोच वो रहे हैं। आप कोई भी स्टोरी सुनो तो उसकी जगह पर खुद को रखकर देखो। जब आप अपने शौहर या बीवी की बातें बताते हैं तो जब वो उस चीज़ को सोचते हैं तो इससे वो अपने दिमाग में ही जिना कर देते हैं। एक जिना ऐसा होता है जो ख्यालों में जिना करना। तो आप चाहते हैं कि आपकी बीवी या शौहर के साथ में कोई जिना करे। अगर आपके अंदर गैरत है तो इस तरीके का ख्याल भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो शादी के अगले दिन ही आप ये गलती क्यों कर देते हैं? क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? इसकी शुरुआत भी आप ही करते हैं। आप सीधे अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर बात को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बंदा उसे इतना बढ़ा देता है कि बंदा ख्यालों में जब आप लड़की को स्टेज पर बैठा देते हैं तो आपके ही दोस्त उस लड़की को देखते हैं। फिर उसी लड़की को या लड़कियां उस मर्द को उसी नज़र से देखती हैं। जो सोचो ये गलती आपकी इज्जत पर कितनी बड़ी आंच ला सकती है। इससे अल्लाह नाराज़ होगा। मेहर कभी माफ़ नहीं होते हैं। मेहर 2 तरीके के होते हैं, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल में ये होता है, मुअज्जल मेहर अगर आपके बांध दिया है तो वो आपको फ़ौरन अदा करना है। आप उससे पहले अपनी बीवी को हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपका गैर मुअज्जल में मेहर बंधा हुआ है तो आप पूरी ज़िंदगी में कभी उन मेहर को अदा कर सकते हैं, लेकिन है अदा करना। जब कोई शादी की पहली रात में अपनी बीवी के पास जाता है तो उसे दोस्त समझाते हैं, पहले मेहर माफ़ करा देना। हदीस में कहीं भी मेहर माफ़ कराने का जिक्र नहीं है। तरीका ये है कम से कम मेहर बांधे जाए, इतना कि लड़का अदा कर सके। अगर आपका मुअज्जल मेहर बंधा हुआ है तो शौहर अपनी बीवी के पास जाए तो कहीं से भी इंतजाम करके उसको अदा करना ज़रूरी है। इसलिए ये ध्यान में रखकर मेहर बंधवाना चाहिए कि लड़का ये अदा कर लेगा या नहीं। अगर ज़्यादा मेहर बनवा दिया और लड़का अदा नहीं कर सकता तो इसके जिम्मेदार लड़की वाले होंगे और जो मेहर बंधवाएंगे वो गुनहगार होंगे। अब सब कुछ बेचकर तो लड़का मेहर अदा करेगा नहीं। गैर मुअज्जल वाले सुन लो, ये अदा करना ज़रूरी नहीं है, ये लड़के के ऊपर हुदार है।
آپ کی شادی کے بعد آپ کے دل میں آیا آپ موبائل گفٹ کریں گے، آپ نے موبائل لیا اور اپنی بیوی کو گفٹ کیا، آپ اپنی بیوی سے یہ کہہ دیں جی آپ کا موبائل ہے، میں نے آپ کی مہر کی رقم سے لیا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ اگر لڑکی نے کہا ہاں مجھے قبول ہے، تو آپ اپنی مہر میں سے موبائل کی رقم نکال دیجئے۔ آپ کو کچھ بھی لڑکی کو دلانا ہے، آپ بول دو یہ مہر کی رقم سے ہے، لڑکی جتنی بار قبول ہے کہے گی اتنے مہر آپ کے ادا ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ نے مہر ادا نہیں کی تو حشر قیامت کے دن اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ آپ مہر ادا کرنا سیکھ لو، آپ اپنے نکاح نام پر دیکھ لیں آپ کا مہر معزل ہے یا غیر معزل ہے، جتنے بچے ہیں اتنے کا گولڈ لے لیں یا رقم دے دیں، ایسے بھی آپ اپنے مہر کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ان مہر کو اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے رہیں۔ مہر باندھنا ضروری ہے، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مہر ضرور ادا کرو، چاہے مہر میں 12 کھجور کیوں نہ دو، تو آپ کو وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی بیوی کے پاس گئے تو آپ کو شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر بیوی پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنے شوہر کو یہ باتیں بتا سکتی ہے۔ شوہر کمرے میں آیا، اس کے بعد جو بیوی اپنا دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے دوپٹہ نکال سکتی ہے تو بہتر ہے، دوپٹہ زمین پر بچھا دیں۔ اس کے بعد شوہر ایک قدم آگے کھڑا ہو جائے اور بیوی ایک قدم پیچھے کھڑی ہو جائے اور دونوں لوگ شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ دوپٹے پر کھڑے ہو کر آپ شکرانے کی 2 نفل ادا کریں، اس سے یہ ہوگا لڑکے اور لڑکی میں بے شمار محبت رہے گی انشاءاللہ زندگی بھر، اور اللہ ان کے نئے رشتے میں برکت دے گا۔ اب آپ نے شکرانے کی نفل ادا کر لیے، اب آپ لڑکی کو بٹھا دیں، اگر مہر کی رقم ہے تو دے دیں، نہیں تو بول دیں میرے اوپر ادھار ہے، غیر معزل مہر ہے، ان کو سمجھائیں زندگی میں اس کو ادا ضرور کریں گے۔ آپ نے رقم دے دی اور سوچا دے دو، گھر کی گھر میں ہی رہے گی، تو اس نیت سے نہ دیں۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے یہ مہر کی رقم ہے، لڑکی کو دے دیے، لڑکی اس رقم کا جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے آپ کی رقم چلی جائے گی، آپ چاہو جتنے کی رقم ہے اتنے کا گولڈ لے لو۔ ہر لڑکا جب لڑکی کے پاس جاتا ہے تو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے، آپ اس منہ دکھائی میں اتنے کا گولڈ لے جاؤ، آپ اپنی بیوی کو دے دو۔ جب مہر کا مسئلہ نپٹ جائے تو آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو بیوی کے بالوں کی لٹ پکڑ کر جو آگے کے بال ہوتے ہیں اسے پکڑ کر دعا بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ جو لوگ بھول گئے ہیں یا جنہیں معلوم ہی نہیں تھا وہ آج کر سکتے ہیں، اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے بہت بڑی غلطی کر دی، یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ آگے سے جتنی بھی شادیاں ہوں گی آپ ان سب کو بتا دیجئے گا یہ دعا آپ دھیان سے سن لیجئے۔ لڑکا لڑکی پاس میں بیٹھے ہیں، لڑکے نے اپنی شہادت والی انگلی سیدھے ہاتھ کی انگلی لڑکی کی لٹ کو لپیٹ لیا، 3 بار لپیٹنا ہے۔ جو لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے وہ اپنے شوہر کو بتا دے، کرنا بھی ضروری ہے دعا یہ حبناہم وہم باللہ والذین آمنوا الشہد للہ، یہ دعا 3 بار پڑھ کر لڑکی کی اس لٹ پر یعنی کہ ان بالوں پر 3 بار دم کر دیں۔ بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے، پوری زندگی لڑکی آپ کی تابع رہے گی، انشاءاللہ وہ لڑکی آپ کی ہر بات مانے گی۔ جیسے لڑکا چاہتا ہے بیوی گھر میں رہے، ہمارے والد والدین کی عزت کرے، ہماری عزت کرے، تو وہ اس دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کا نام کسی کاغذ پر لکھ کر اور اس کو دونوں انگلیوں میں دبا لے اور اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے وقت اس انگلی کو اتنا زور سے دبائے گا اور 3 بار اس دعا کو پڑھ لے گا، ایسا وہ 3 دن یا 7 دن تک کر لیتا ہے، اس کے فائدے بیان کر رہا ہوں، تب آپ کو پتا چلے گا اس کی کتنی طاقت ہے۔ چاہے کیسی بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، یہ اس دعا کی طاقت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کی لٹ پکڑ لیتے ہیں
तो इसकी दुआ दुगनी हो जाती है। अब जब निकाह होता है तो मौलवी साहब 2 छुआरे देते हैं, कहीं पर एक ही छुआरा दे देते हैं। आधा लड़की को खिला देना है, आधा खुद को खा लेना है। एक मिले छुआरा या 2 मिले, एक छुआरा बीवी को खिला देना है, एक खुद खा लेना है। अगर आपको ना मिले तो आप किसी बुजुर्ग को बोल दें, वो छुआरा जरूर ले आएगा। वो छुआरा आपकी बुनियाद मजबूत करेगा। वो होता क्या है, लड़के और लड़की की उम्र में बरकत के लिए और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वो छुआरा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पर ये छुआरा मिलता ही नहीं है। जो दुआ मैंने आपको बताई थी, हुब्बनाहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमून अशहदु हुल लिल्लाह, इस दुआ को 3 बार एक छुआरे पर पढ़कर दम कर दें और 3 बार दूसरे छुआरे पर पढ़कर दम कर दें। अगर इतना नहीं कर सकते तो एक ही छुआरा पढ़ ले, उसको अपने पास रख ले, खुद पढ़ ले या किसी और से पढ़वा ले। जब आप अपनी बीवी के पास जाएं तो आधा छुआरा खुद खा ले, आधा बीवी को खिला दे। इससे आपके रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाएगी, मैं बयां भी नहीं कर सकता। ये सब बातें होती हैं पहली रात की, जो हर बंदे को करना ज़रूरी होती हैं। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ये सब आप नोट कर लें। जिनकी शादी होने वाली है उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, मेरी मेहनत को जाया मत जाने देना। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।